नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। घरों के अंदर पानी दाखिल है, खाने को कुछ नहीं, दवाइयों और हैमों की शदीद किल्लत है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर डॉक्टर नबीहा, समिया हिजाब और महरुल निसा मरकज व महवर हैं। इन खवातीन के मौजूआत पे बात करना बुरा तो नहीं है, लेकिन क्या हमने सैलाब मुतासरीन को बुला तो नहीं दिया हुआ? और क्या जिंदा और मुहसब माशरों में ऐसे जो मुतासरीन हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है? इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। और अगर आप मेरे साथ इस तरह की स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा का व्लॉग आपको मिल जाए। मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अंजुम सावन। मैं अपने चैनल पे जो वायरल इश्यूज होते हैं उन पे बात करता हूं और फैक्ट चेक किए जाते हैं, हकायक के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आज एक बहुत बड़े चैलेंज से नबर्द आजमा है और पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद मानसून की बारिशें हो रही हैं और उसके बायस सैलाब आने से और क्लाउड ब्रस्ट होने के बायस बेशुमार लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन खुले आसमान तले हैं और ये उनकी इस टाइम मजबूरी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा जो है वो डॉक्टर नबीहा का है, समिया हिजाब का है और महरुल निसा का है। इन सब वायरल इश्यूज पे बात करना बुरा नहीं है, लेकिन क्या हमने जो मुतासरीन है उनको बुला तो नहीं दिया हुआ? हम देखें तो एनडीएमए ने जो अभी तक हमें नताइज दिए हुए हैं, दादो-शुमार दिए हुए हैं, उसके मुताबिक 1.8 मिलियन अफराद जो है वो मुतासर हो चुके हैं। और पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। सैलाबी पानी ने हजारों घरों को तबाह कर दिया हुआ है और सिंध में कुछ इलाके जो है वो मुकम्मल तौर पर इस टाइम पानी में डूबे हुए हैं और सैलाबी पानी जो है वो मजीद इलाकों की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो रेला है ये पंजाब से अब निकल कर सिंध की तरफ जा रहा है। और ये जो मीडिया हमें बता रहा है, सोशल मीडिया पे जो सामने बात आ रही है और एनडीएम में खुद भी बता रहा है कि तकरीबन जो है वो दवाइयों की शदीद किल्लत है, सर छुपाने के लिए खेमे नहीं है, खुराक की कमी है और जो इदारे हैं उनकी इतनी सकत नहीं है कि वो इतना एकदम से ये बोझ जो है वो उठा सकें। तो प्राइवेट जो लोग हैं, जो निजी तौर पे फलाही काम कर रहे हैं लोग, उनके आगे आने की अशद ज़रूरत है। और जो हम लोग घरों में बैठे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जो है वो तकरीबन अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का असल मसला है इन दिनों में जिनमें से हम गुजर रहे हैं और जिसके बारे में हमारे लोग जो हैं वो कम बात कर रहे हैं। हम देखें तो दुख और तकलीफ इन एदादो शुमार से कहीं ज्यादा है और हकीकी तौर पे लोग जो हैं वो शायद इससे ज्यादा मुतासर हों। एनडीएम में हमें वही कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो उनका जो एक क्राइटेरिया, एक जो प्रोसीजर है उसके जरिए उन तक पहुंच रहा है और जाहिर है उन्होंने ऑथेंटिक मालूमात देनी है, तो उनका जो क्राइटेरिया है उसमें से गुजर कर चीज ने आना है। लेकिन हम देखें तो हमने सोशल मीडिया पे इस टाइम, अब जब भी देखें तो डॉक्टर नबीहा, जिनका जो सोशल मीडिया पर इस टाइम पोस्टें वायरल है कि वो जो पार्क व्यू सिटी था, हाउसिंग कॉलोनी जो थी वहां पर घर था, जब वहां पर पानी एंटर हो रहा था तो उस टाइम उनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो बता रही थी कि इतने महंगे इलाके में इतना महंगा हमने कर लिया और ये पानी आ गया और नुकसान हो गया। बाद में फिर कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कुछ इंटरव्यू किए उनके और वो जो उनके दावे थे कि घर मेरा तबाह बर्बाद हो गया, उसकी मलकियत के बारे में मुतनाज़ा हो गए उनके बयानात। अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनको लॉन्च किया गया है शायद पार्क व्यू के अंदर जो पानी आया और उससे जो लोगों के नुकसानात हुए हैं उसकी तवज्जो इनको शायद लॉन्च किया गया कि ये अपनी तरफ मबजूल करवा लें। खैर, हमारे पास इस बारे में कोई मुसद्दका रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन वो इस वक्त कम अज कम मौजूए बहस बनी हुई है। दूसरी तरफ हम देखें तो समिया हिजाब है, जो जिनकी हसन नामी लड़के के साथ दोस्ती हुई 2 साल पहले
और फिर उनके तोहफे तोहफ़ जो है, जो सोशल मीडिया पे बात आ रही है कि उनका तबादला हुआ, इकट्ठे उन्होंने ट्रैवलिंग करते रहे और वक़्त गुज़ारा गुज़श्ता 2 साल से तकरीबन, जो अ, हसन की तरफ भी दावा किया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार करवा दिया गया, वीडियो वायरल की गई, सीसीटीवी पे बनी कि वो उनको गाड़ी के अंदर खींच रहे हैं। जबकि बाद में सामने ये आया कि ये इनकी दोस्ती थी, तोहफ़ लिए जाते रहे, शादी का वादा किया गया और उसके बाद जब वक़्त आया तो इन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेके उनके ऊपर कत्ल कर देने की धमकियों का इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन ये मौज़ूए बहस है और अभी तक इसके बारे में क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगे। एक तीसरी जो हमारी इस टाइम वायरल लड़की हैं, खातून तो हम शायद उन्हें नहीं कह सकते, अभी वो बिल्कुल यंग हैं। तो महरुल निसा जो है, उनका एक चैनल था बाई बाई चैनल के नाम से, उसका वो एब्रीविएशन करते थे बीबीसी, और बीबीसी का जो ज़ाहिर है एक दुनिया का एक बड़ा वो माना हुआ और तमाम उसके जो कवायद और ज़वाबित है उसके मुताबिक वो चलने वाला इदारा है। उन्होंने जब ये देखा कि हमारा नाम इस्तेमाल हो रहा है किसी भी तरह से, तो बाद में बहुत ज़्यादा महरुल निसा ने कहा कि भई हमारा तो बाई बाई चैनल है, लेकिन एब्रीविएशन बीबीसी थी। स्ट्राइक भेजे गए बीबीसी की इंतज़ामिया की तरफ से और इनका ये चैनल डाउन हो गया, यूट्यूब से भी, टिकटॉक से भी और जहाँ-जहाँ पे था। तो वो उनका अब उन्होंने उसको जो है वो बाई बाई न्यूज़ के नाम से दोबारा लॉन्च किया। मतलब वो काफ़ी क्यूट किस्म की उनकी जो रिपोर्टिंग होती है और वो बड़ी मतलब वाज़े दिल से बोलती हैं। लेकिन हम ये देखें कि ये 3 टॉपिक जो है वो 3 ख़वातीन जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इनके जो भी स्टोरीज़ हैं, जो अपनी-अपनी जगह वायरल हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन हम ये देखें कि जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये इस टाइम ज़्यादा इन पे इनके जो पोस्टें होती हैं, उनको ज़्यादा लाखों में व्यूज़ दे रहे हैं और यूट्यूब पर जो है वो हम देखें वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहे हैं। ये सब वायरल तो है, लेकिन सवाल ये है कि हम इतनी तवज्जो जो है वो अफ़राद पर दे रहे हैं, लेकिन हज़ारों मुतासरीन के असल दुःख और तकलीफ को हम भूल चुके हैं। और इधर पानी लोग में डूबकर ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उधर हम मोबाइल पर वायरल होने वाली जो वीडियोज़ हैं, उनको एन्जॉय कर रहे हैं। मीडिया और अवाम की तरजीहात क्या हैं? ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है। हम इंसानी हमदर्दी से शायद बहुत दूर जा रहे हैं। कहा जाता है जी कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, लेकिन विलेज क्यों कहा गया? क्योंकि विलेज में तो सहूलतें नहीं होती, तो सिटी में सहूलतें होती हैं, तो ग्लोबल सिटी कहना चाहिए था, लेकिन विलेज इसलिए कहा गया कि गाँव में लोग एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और लोग जो है वो एक-दूसरे के वो दूसरे गाँव में भी कोई फ़ौत हो जाए तो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन सिटी में क्या होता है, ये हुमैरा असगर अली का केस हमारे सामने है कि पड़ोस में एक दीवार के साथ खातून मर गई और उसके बाद वो तकरीबन जाके कुछ महीनों के बाद जाके पता चला, गाँव में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ग्लोबल सिटी का नाम दुनिया को दिया गया है। हम अगर सोशल मीडिया से इन लोगों के एहसास को, इन लोगों के दुःख दर्द को नहीं महसूस कर रहे, तो फिर शायद हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। आप और मैं सोशल मीडिया की ताकत इस्तेमाल करके इन लोगों के दुःख, दर्द, मुसीबत को उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जो इनके मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आएँ हम ये तहैया करें कि हम अपने सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करेंगे इन लोगों की स्टोरीज़ को हाइलाइट करने के लिए, ताकि ये प्रॉपर चैनल तक पहुँच सकें और इनकी मदद करने वाले लोग इन तक पहुँच सकें। दोस्तों, वायरल मौज़ूआत पर बात करना गलत नहीं है, लेकिन असल इंसानों को नज़रअंदाज करना यकीनन गलत है। याद रखें, असल हीरो वो नहीं जो वायरल होता है, बल्कि असल हीरो वो है जो ज़रूरतमंदों के काम आता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि आइंदा का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक शकील अंजुम सावन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।